मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर कराची में मुख्तलिफ ज़बानों, फ़िरक़ों और मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जिनका आपस में मोहब्बत और भाईचारे का पुराना रिश्ता है। इस रिश्ते, भाईचारे और बाहमी मोहब्बत की मिसाल किसी और शहर में नहीं मिलती। मगर यहाँ जराइम पेशा अफराद की भी कमी नहीं, जिनका किसी मजहब, किसी फ़िरके, किसी ज़ात और किसी कबीले से कोई ताल्लुक नहीं। सच तो ये है, ऐसे अफराद का तो इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे अफराद ना सिर्फ शहर के ताजिर बरादरी के लिए खौफ व हिरास का बायस बनते हैं, बल्कि छोटे छोटे कारोबार से जुड़े आम अफराद को भी मुसलसल परेशान करते हैं और मामूली जमा पूंजी हथियाने के लिए गरीब मेहनत कशों की जान तक लेने से दरेग नहीं करते। जराइम के बहुत सारे वाक़यात में पुलिस सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती है और मुतासरा अफराद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के साथ इंसाफ के हुसूल की उम्मीद पर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं मिलता। घर से कामकाज के लिए निकलने वालों को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो शाम को बाहिफाजत अपने घर पलट सकेंगे या नहीं। बड़े शहरों में तो आम शहरियों की जिंदगी को जराइम पेशा अफराद के हाथों हर वक्त जान का खतरा रहता है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के दो सब्जी फरोश भी जब अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने की उम्मीद लेकर घर से निकले तो उनके वहमो गुमान में भी ना होगा कि कार सवार मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए उनकी जान ले लेंगे। मकतूल कौन थे और ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। कराची में मुबैना तौर पर जाती दुश्मनी की भेंट चढ़ने वाले इन दो अफराद का खानदान भी कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल का शिकार है, जिन्हें कराची के इलाके अजीज भट्टी थाने की हुदूद गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। फायरिंग के इस वाक़े में 55 साला वजीर अहमद और 46 साला मोहम्मद जफर जाँ बहक हुए थे, जिनका ताल्लुक पंजाब के जिला रहीम यार खान से था और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार भी थे। पुलिस ने इस दौरे कत्ल का मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने इस वाक़े की FIR गलत दर्ज की है। मकतूलीन रेडी पर सब्जी फरोख्त किया करते थे और उनके कत्ल के बाद उनके बच्चे तो दरबदर हुए हैं, लेकिन लवाहिकीन अब भी इंसाफ और कातलों की गिरफ्तारी के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। मकतूलीन के कजन अल्लाह वसाया का कहना था कि पुलिस उनके साथ कोई भी ताउन नहीं कर रही और ना ही उनके प्यारों के कातिलों को गिरफ्तार करने में दिलचस्पी दिखा रही है। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं भाई ये कातिल नहीं है, आपके कातिल नहीं है। हम बोलते हैं हमारी दुश्मनी इनके साथ चल रही है, सन 2008 से हमारी ये इनके साथ दुश्मनी चल रही है हमारी। पंजाब जाते हैं तो पंजाब उधर लड़ी हो जाती है, ये उधर ही आ जाता है, यानी कि 8 दिन पहले आ जाता है, उनके साथ सलाह मशवरा हो जाता है, ये चला आता है, फिर वो भाई दूसरा जो है हमारे साथ झगड़ा कर लेता है। कत्ल की इस जालमाना वारदात के बाद मकतूलीन के लवाहिकीन को पुलिस से क्या शिकायत है? क्या पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया या वो अभी तक आज़ाद है? मकतूल के वरसा का दावा था कि 2008 में उनके खानदान में दुश्मनी चल रही है और उनके रिश्तेदार उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से डरा धमका रहे हैं। उनका कज़न अपने बेटों के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकियां देता रहता था। मकतूलीन के रिश्तेदारों के मुताबिक तफ्तीशी पुलिस दोहरे कत्ल के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है और जिस गाड़ी में कत्ल हुआ पुलिस उस गाड़ी को भी तलाश नहीं कर सकी। मकतूलीन के लवाहिकीन का कहना है कि अजीज भट्टी थाने की पुलिस उन अफराद को भी शामिल तफ्तीश नहीं कर रही जिन पर उन्हें शक है और जब भी वो पुलिस के पास जाते हैं तो तफ्तीशी ऑफिसर गुस्सा हो जाते हैं। हम किससे इंसाफ तलब करें? हम पुलिस वालों को पास बोलते हैं ये हमारे कातिल हैं, बोलते हैं ये कातिल नहीं है, आप जाओ। हम जाके अभी रेडी चलाएं, बच्चे पालें, भाई के पालें, अपने पालें, हमारे भाई का नाजायज़ कत्ल कर दिया। अब उसको अपील कर रहे हैं, मेहरबानी करें, हाथ बांध रहे हैं, हमारे को हक मिलना चाहिए, खुदा के लिए हक मिलना चाहिए। क्या ये दहशतगर्दी की वारदात थी, स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस अफराद की कार्रवाई या जाती दुश्मनी की वजह से दो अफराद की जान चली गई? पुलिस का कहना है कि मकतूलीन के जिस्म पर एक गोली लगी है। पुलिस ने इस वाक़े के 2 माह बाद 2 मुल्ज़िमान अरशद और रईस को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में पुलिस का दावा था कि ये दोनों मुल्ज़िमान मोहम्मद वजीर और जफर के कत्ल में मुलव्विस हैं। उन्होंने डकैती मुजाहिमत पर इन अफराद को कत्ल किया है और मुल्ज़िमान इससे कबल भी डकैती की कई वारदातों में मुलव्विस रहे हैं
और पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अगर कातिल गिरफ्तार हो जाए तो मकतूलीन को ये सोच कर सब्र आ जाता है कि उन्हें इस जुल्म के बाद जरूर इंसाफ मिलेगा, मगर कातिल ही गिरफ्तार ना हो सके और पुलिस भी ताउन ना करे तो बेसहारा खानदान इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरे खाते खाते तंग आ जाता है। लेकिन इस वारदात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। बंदे के गर्दन पे फायर लगा है, हम उसको रेस्क्यू करके जनरल अस्पताल ले जाते हैं। जब पता चलता है तो उसके लवाकिन आ जाते हैं, तो पता चलता है ये मियाँ मोहम्मद अरशद नामी शख्स है, एक सियासी समाजी शख्सियत थी। ये अंधा कत्ल है, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस नंबर से बार बार ये राब्ते में थी, फिर उस नंबर की CDR ली। CDR के मुताबिक बरोज़ वकूआ ये पिछले टाइम पत्तोगी से आया और कत्ल करके वो उसी मोटरसाइकिल पे पत्तों चला गया। घर में मार पे ये झगड़ा वगैरह होता था और ये जुल्म वगैरह करते थे घर में। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। एक बंदे के गर्दन पे फायर लगा है, हम उसको रेस्क्यू करके जनरल अस्पताल ले जाते हैं। जब पता चलता है तो उसके लवाकिन आ जाते हैं, तो पता चलता है ये मियाँ मोहम्मद अरशद नामी शख्स है, एक सियासी समाजी शख्सियत थी। ये अंधा कत्ल है, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस नंबर से बार बार ये राब्ते में थी, फिर उस नंबर की CDR ली। CDR के मुताबिक बरोज़ वकूआ ये पिछले टाइम पत्तोगी से आया और कत्ल करके वो उसी मोटरसाइकिल पे पत्तों चला गया। घर में मार पे ये झगड़ा वगैरह होता था और ये जुल्म वगैरह करते थे घर में। वालिदैन अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पूरी जिंदगी माल और दौलत जमा करते हैं, मगर बाज़ दफ़ा वही दौलत उनकी दुश्मन बन जाती है। ये सिलसिला अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा, इसलिए कि इंसान की फितरत में लालच भी तो शामिल है। लाहौर में एक 55 साला शख्स को सड़क पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने उसके कातिल को तलाश तो कर लिया, लेकिन जब कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंचे तो सब हैरान रह गए। गोल लखपत के रहायशी अरशद ने 2 शादियां की हुई थी। वो कारोबार करके अपने दोनों घराने चला रहा था। एक रोज वो मोटरसाइकिल पर घर की तरफ आ रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उसे रोककर अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। अहले इलाका ने इसे डकैती मुज़ाहमा पर कत्ल की वारदात करार देते हुए पुलिस को इतला कर दी। हमें बिजलिया वायरलेस इतला मिली कि एक शख्स को फायर लगा है कायदे मिल्लत कॉलोनी में। जो 1 की कॉल पर हम SHO समेत मौका पर पहुंचते हैं, DSP साहब आ जाते हैं, SP साहब आ जाते हैं मौका पर। वहाँ जाके देखते हैं एक बंदे के गर्दन पे फायर लगा है। हम उसको उठा के रेस्क्यू करके, हमें उसको उस वक्त तक उसकी शिनाख्त नहीं होती, हम उसको रेस्क्यू करके जनरल अस्पताल ले जाते हैं। जहाँ पर जनरल अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं और जब पता चलता है तो उसके लवाकिन आ जाते हैं, तो पता चलता है ये मियाँ मोहम्मद अरशद नामी शख्स है, एक सियासी समाजी शख्सियत थी और ये अमीर आदमी था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मकतूल से पर्स और मोबाइल फोन वगैरह मिल गया। ताहम पुलिस ने फिर भी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। ये इसकी उसी रात डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इसका मुकदमा दर्ज होता है। इसके भाई की मदीयत में, मोहम्मद असलम की मदीयत में ये मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये इसकी तफ्तीश हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, सब इंस्पेक्टर, उनके सुपुर्द हो जाती है तफ्तीश। और तफ्तीश के बाद हाजी अब्दुल गफूर साहब तफ्तीश करने के बाद इसकी नाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं। तो आस्ता आस्ता हमें ये बात समझ में आती है कि ये जो डकैती नहीं है, ये मर्डर है, ये ब्लाइंड मर्डर था। क्या अरशद को डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर कत्ल किया गया? बुरसा और अहले इलाका की तरफ से पुलिस पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ रहा था। क्या पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर पाई? पुलिस हुकाम ने उर्सा के एहतजाज और अहले इलाका की दरख्वास्त पर अरशद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी। इस टीम ने मुख्तलिफ रिकॉर्ड याफ्ता अफराद को शामिल तफ्तीश किया और साथ ही जाए वक़ुआ के इर्द गिर्द लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी चेक की। पुलिस को इससे एक अहम सुराग मिला, जिससे पुलिस कातिलों के करीब पहुंच गई। फरहान ने मुझे काफ़ी हदायत दी कि ये अंधा कत्ल है, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब मैंने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद मुल्ज़मान को जो है ना ट्रेस करना शुरू कर दिया।
ये अपनी मकतूल अपनी बीवी इस घर से दूसरी बीवी को छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जो है ना जितने भी कैमरा लगे हुए थे उनकी CCTV फुटेज देखी। उसके बाद मदई को साथ लेके उसके घर में जाके उसके तमाम कारोबारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तलाश किए कि उसका किसके साथ लेना देना है और किसके साथ उसकी मुखालफत थी। तफ्तीशी टीम को शवाहिद मिले कि कत्ल की इस वारदात में कोई इंतहाई करीबी शख्स मुलविस है, जबकि CCTV कैमरों की फुटेज, मकतूल और उसकी फैमिली के मोबाइल फोन रिकॉर्ड की मदद से पुलिस ने कत्ल का ये मुअम्मा हल कर लिया। कत्ल की मास्टरमाइंड समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी ये बीवी जो है ये हमें पहले दिन से इस पे शक था, क्योंकि ये मगरमच्छ के आंसू रो रही थी नाश पे, लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे बच्चियों को भी और इसको भी। इस पे हमें शक हुआ और इनकी हमने CDR ली इसके मोबाइल की, और बवक्त वक़ुआ जो जिस नंबर से बार बार ये राब्ते में थी फिर उस नंबर की CDR ली। फिर पता किया वो मौज़म का था। मौज़म का जब हमने पीछा किया तो ये CDR के मुताबिक बरोज़ वक़ुआ ये पिछले टाइम पतोगी से आया और वक़ुआ करके इनसे पिस्टल, इसका लाइसेंसी पिस्टल लिया मकतूल का, और कत्ल करके सुबह 5 बजे तक ये रहा है उधर जनरल अस्पताल में। जब उसकी डेथ हो गई तो फिर ये उसी मोटरसाइकिल पे पत्तो चला गया और असला भी उधर ले गया। इसको हमने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हम चाहते थे कि असल मुलज़म पहले हमारे हाथ लग जाए, तो क्योंकि मदई पार्टी के ये मकतूल की बीवी को बाद में पकड़ेंगे। जब उसको पकड़ने के बाद उसने इकरार जुर्म कर लिया कि मैंने ये कत्ल किया है और फलां लड़का मेरे साथ था। मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मकतूल की हकीकी बेटी सायरा थी। क्यों कत्ल लिया? जुल्म करते थे, ज्यादतियाँ करते थे हमारे साथ। आज तक उन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उन लोगों ने हमें सुकून से रहने दिया हो। इस उत्ते कोई हल नहीं सी, ना तो वो सानू मरन देंदा सी, ना वो सानू जीन देंदा सी। बेटी ही बाप की कातिल निकली, मगर अपने ही बाप को कत्ल करने की वजह क्या थी? पुलिस को तफ्तीश में क्या हक़ाइक़ मालूम हुए और मुल्ज़िमान का क्या कहना था? पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमा सायरा अपने कजन मौज़म से शादी करना चाहती थी, मगर उसका बाप रजामंद नहीं था। इसलिए सायरा ने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की और बाप का पिस्टल चोरी करके मौज़म को दे दिया और साथ ही फोन पर आमदो रफत से मुकम्मल आगाही दी और इस तरह अरशद को कत्ल करके डकैती मुज़ाहमत का ड्रामा रचा दिया गया। मकतूल की बेटी सायरा है, ये मुअज़्ज़म इसका खालाजाद है। इन दोनों के दरमियान मुआशका था। ये एक दूसरे की फ्रेंडशिप में इस कदर करीब हो गए थे कि ये शादी करना चाहते थे, और जो बाप था वो इसको ना पसंद नहीं करता था। शादी से इनकार किया और अपनी बीवी को मना किया कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा। तो ये हरकत जब पता चले ये कातिल को, तो उसने कहा क्यों ना रास्ते का पत्थर मोहम्मद अरशद है, इसको रास्ते से हटा दिया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल की बेवा भी इसमें मुलविस थी। मैंने कत्ल करन दे विच कोई साथ नहीं इन्हां दा दिता। मैनू कोई किसी गल दा पता भी नहीं सी कि ना काम कर देना। मेरे कोलों ते स्टाम खाली ते गूठे लवाए गए सी। अगे मैनू कोई पता नहीं ना कि लिखिया, मैं पढ़ी लिखी नहीं। जुल्म ज़्यादतियां तो वीरे साडे नाल इंनियां को हो चुकियां ने ना कि तुसीं मेरे महल्ले विचों जाके पुछोगे ना तुहानूं पता चल जाएगा कि वाकई इस औरत ने 26 साल उस बंदे नाल बड़ा गुजारा किया। स्टाम्प घर से अम्मी से खाली पेपर पे साइन करवाए थे, अंगूठे लगवाए थे। क्या लिखा गया? किस काम में मैं शामिल हूँ। वालदा का नाम भी लिख दिया था, लेकिन इन्हें पता नहीं था। आखिरी दिन तक इन्हें नहीं पता था। मुलजमा सायरा का कहना है कि उसका बाप तमाम घर वालों पर तशद्दुद करता था, बात बात पर मारता पीटता था। जब से दूसरी शादी की उसकी मारपीट में इजाफा हो गया, इसलिए तंग आकर उसे मारने का मंसूबा बनाया। जबकि मुलजम मौज़म का कहना है कि वो बहकावे में आकर अपने दोस्त अरफान के साथ मिलकर ये कदम उठा बैठा। कत्ल के बाद वो अपने घर पतोकी चला गया था, जहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घर में मार पिटाई, ये झगड़ा वगैरह होता था और ये जुल्म वगैरह करते थे घर में, और उसकी वजह से बस जो ये माजरा हुआ, बस मैंने ये समझ नहीं आई इंसानियत के नाते ये देख के 10 साल 15 साल से, लेकिन ये कदम उठाया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। जबकि अगर कोई और इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घरेलू झगड़ों की कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि उनके कई पहलू होते हैं।
जब ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं तो पता चलता है कि असल मामला क्या था और घर में पेश आने वाले जुर्म की किसी बड़ी वारदात का जिम्मेदार कौन था। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSH-Sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।